भाइयों, मैं एक विषय पर आज बोलने जा रहा हूँ। विषय का विषय इस प्रकार है: मूल भारतीय हिंदू के जीवन में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का प्रवेश। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस देश में आए सभी विदेशी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। जैसे क्रिस्ती, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, वैसे ही विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी भी अल्पसंख्यक हैं। मूल भारतीय हिंदू धर्म के पंथ अर्थात जैन, सिख, बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं, पर वे मूल भारतीय लोग हैं। पर बाहर से आए धर्म जैसे धर्म के लोग आश्रय के लिए आए, उनमें आक्रमणकारी में भेद है। पारसी धर्म के लोग आश्रय के लिए आए थे, शांति से अपना धर्म पालन करते रहे। उन्होंने न यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को अपने पारसी धर्म में धर्म परिवर्तन किया, न हिंदू धर्म में जीवन पद्धति में हस्तक्षेप किया। क्रिस्ती मुस्लिम धर्म के लोग पहले संत व्यापारी बनकर आए, फिर आक्रमण किया, फिर सत्ताधीश हुए, फिर धर्म परिवर्तन हुए। विदेशी यूरेशियन वैदिक एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण पहले आक्रमण विध्वंसक बनकर आए। उन्होंने यहाँ के लोगों का सीधा धर्मांतर कर उन्हें ब्राह्मण नहीं बनाया, क्योंकि वो भले ही शुरू में असभ्य विध्वंसक लोग थे, यहाँ के सभ्यता और विशालता के सामने अल्पसंख्यक विदेशी यूरेशियन सवर्ण ब्राह्मण मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों पर अपनी उपजीविका के लिए निर्भर थे। जल्दी ही उन्हें यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को के घर घर जाकर भीख मांगना पड़ा। भिक्षा दीजिए कहते हुए वे झोली उठाकर घर घर जाते थे। घर के बाहर की ओटली पर बैठकर जो दिया वो खाते थे। बाहर ओटली पर बैठे बैठे घर के अंदर के लोगों की बात सुनते थे। उनके ध्यान में एक बात आ गई कि हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। खेती बाड़ी, व्यापार, स्वास्थ्य, अतिवृष्टि, सूखा और अन्य नैसर्गिक आपत्ति, इनको पहले हिंदू समाज वैज्ञानिक दृष्टि से देखता था, पर विदेशी ब्राह्मणों ने इसे अपने उदर निर्वाह का औजार बना दिया। इन समस्या को आकाश के देवी देवता, तारे, नक्षत्र, शुभ अशुभ समय और जन्मपत्री, गोत्र, गण आदि की एक बड़ी मशीन, ज्योतिष विद्या और बुरे वक्त को दूर करने के लिए विविध अनुष्ठान आदि मनगढ़ंत अंधश्रद्धा के उपाय विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को उनके घर में भीख मांगते हुए ओटली पर बैठे बैठे सुझाते गए, और दुर्भाग्य से मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग इनके चक्कर में फंस गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग इन सारे उपाय खुद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं दुख मुक्त होते हैं, क्यों घर घर जाकर भीख मांगते हैं, क्यों दान दक्षिणा मांगते हैं। पर यही ओटली थी जिस पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को बैठने दिया, और वो हमारे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर हमारे मूल भारतीय हिंदू जीवन में घुस गया। एक जोक की तरह हमारा खून पसीने की कमाई बैलाना ज्योतिष के चक्कर में और आकाश के देवी देवता उनके झूठे अवतार भूत परस्ती में फंस गए, जिसे कबीर साहब बैलाना कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। संसार में कोई आदमी, जीव जंतु नहीं है जिसे जीवन में समस्या को जूझना नहीं पड़ता। कबीर साहब कहते हैं, विवेक से जूझो, बैलाना ज्योतिष विद्या से नहीं। विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के झूठ वैदिक मंत्र, झूठे देवी देवता अवतार आदि पर विश्वास मत करो।
जीवन की समस्या हर किसी को है, ब्राह्मण भी इनसे अछूते नहीं है। हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म के मानव विवेक की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। विदेशी ब्राह्मणों ने घर के ओटली पर बैठकर मूल भारतीय हिंदू जीवन में इस प्रकार चंचु प्रवेश किया और फिर वर्ण जाति अस्पृश्यता ऊंच नीच भेदाभेद का मकड़ी जाल बुन डाला। इस मकड़ी जाल को धर्मात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में इसे तोड़कर बाहर निकालने का उपाय बताया। वही मार्ग मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बता रहा है। मैं धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण अखंड हिंदुस्तान शिव सृष्टि से बोल रहा हूँ। साधु साधु साधु।